हेलो प्यारे बच्चों, myexams.ai चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नीट 2026 एग्ज़ाम दोबारा से होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे ही पेपर हुआ था बच्चों ने राहत की सांस ली थी। वो बच्चे जो बेचारे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने मतलब अपना दिन रात एक कर दिया था, जी जान से जुटे हुए थे, सब कुछ उनके लिए वो नीट बना हुआ था। उस एग्ज़ाम को देने के बाद बड़ी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अब वापस उनको लगने लगा है कि यार क्या पता नीट फिर से वापस हो जाए। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि नीट वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बच्चों, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केट में जो न्यूज़ सरफेस हो रही है कि एक ऐसा गैस पेपर मार्केट में आया था। पेपर से 2 दिन पहले, स्पेशली सीकर की मैं बात करूं तो सीकर में ऐसा एक गैस पेपर सर्कुलेट हुआ था जो हॉस्टलों में भी पहुंचा, बच्चों के पास भी पहुंचा, व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड हुआ, दूसरे जो डिजिटल फॉर्म्स थे, दूसरे जो डिजिटल माध्यम से उनसे भी उसको शेयर किया गया था। और जिसकी वजह से मतलब नीट में करीब ऐसे क्वेश्चंस जिनसे 600 मार्क्स स्कोर कर सकता है बच्चा, लगभग 600 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो उस गैस पेपर से नीट में हूबहू पेपर में पूछे गए हैं। यानी 2026 का जो पेपर था नीट का, उसमें 600 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज उस गैस पेपर से आए हैं, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर क्लेम कर रहे हैं। बच्चों, अगर ऐसा है तो अपने आप में ये बहुत ही गंभीर बात है कि किसी पेपर में अगर कोई बच्चा 600 नंबर केवल बिना पढ़े जस्ट और आंसर की टिक करके ले आ रहा है, तो फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो होना नहीं चाहिए था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। एसओजी और एटीएस अपने जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। कुछ उन्होंने गिरफ्तारियां भी की हैं, कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी किए हैं। इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कहीं से नहीं आया है। एनटीए की तरफ से अभी कुछ ऐसा नहीं मिला है, कोई इनपुट कि भाई वो इस बारे में सोच रहे हों। वो कह रहे हैं कि भाई जो तथ्य हमको मिले हैं अब तक, उन तथ्यों के आधार पर हम केवल इतना कह रहे हैं कि भाई अभी जाँच जारी है। तो एनटीए का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक वो यही है कि जांच जारी है, कुछ कहना अभी जल्दबाजी है। अब बात हम करते हैं कि भाई जो इंसिडेंट हुए हैं उनके बेसिस पर क्या एक्सपेक्टेड है। बच्चों, अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि उनके कार्यकाल में ऐसे एग्ज़ाम जो हैं वो मतलब आउट हो जाए, पेपर आउट हो जाए, इस तरह के कोई आरोप उनके ऊपर लगें। तो गवर्नमेंट इस चीज़ों में काफ़ी सीरियस रहती है। तो गवर्नमेंट का अभी भी यही इंस्टेंस है कि भाई पहले जांच ढंग से कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये जो एग्ज़ाम है उसको आउट माना जाए कि नहीं माना जाए। तो जांच जारी है। कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि एग्ज़ाम दोबारा से हो। क्यों? क्योंकि काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं। दोबारा से लगभग 13-15 लाख बच्चों को फिर से एग्ज़ाम में एंटर कराना, फिर से रिसोर्सेज को यूज़ करना, फिर से सारी व्यवस्थाएं करना, फिर से पेपर डिज़ाइन करना, फिर से वो सिक्योरिटी में उस पेपर को पहुंचाना, फिर से उन बच्चों को सेंटरों पर लाना, वहां से जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पेपर होने के बाद बच्चों ने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है। तो अब उनके बाद में अगर 10 दिन के नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम दोबारा से होता है तो फिर उसमें किसी बच्चे को हम रियल जज नहीं कर सकते। हो सकता है वो बच्चा जो कि अब नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में दोबारा से एंटर कर गया है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे वहाँ पर, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में है। और हो सकता है कि ऐसा बच्चा जिसने बेचारे ने 10 दिन 15 दिन से और एग्ज़ाम के बाद कुछ देखा ही नहीं है और वो अचानक से एग्ज़ाम की बात से डिप्रेशन में आ जाए, उसकी प्रिपरेशन पूरी हैम्पर होनी है। तो इस चीज़ की संभावना बहुत ही कम है। मिनिमम में मान के चलता हूं कि नीट दोबारा से हो। 2026 में जो नीट है उसके दोबारा होने के चांसेस मैं मिनिमम मानता हूं। होगा क्या इसमें कि जो एजेंसी हैं वो उन बच्चों को, उन सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगी जिन सोर्स से इस पेपर के लीक होने की बात आ रही है। पेपर एज इट इज़ लीक नहीं हुआ है, कह रहे हैं गैस पेपर की फॉर्म में ये लीक हुआ है। इसका मतलब यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि किसी लोगों ने, किसी बच्चों ने या कोई एक ग्रुप ने कुछ ऐसा किया हो, नोटोरियस कुछ किया हो, जहाँ क्वेश्चंस एज इट इज़ ना मिले, लेकिन उनसे हूबहू मिलते हुए क्वेश्चंस कहीं पर सरफेस कर दिए उन्होंने। तो मेरा मानना ये है बच्चों, माई एग्ज़ाम्स का मानना ये है कि नीट 2026 दोबारा होने के चांसेस मिनिमम हैं। हाँ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो लगता ये है कि अगर किसी एग्जाम में 600 मार्क्स आ रहे हैं, अगर बिना पढ़े अगर कहीं से पेपर लीक हो रहा है या कहीं से कोई गैस पेपर आ रहा है, तो ये अपने आप में एनटीए पर एक बड़ा सवाल होता है।
और ऐसे केस में पेपर को दोबारा होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, जो बच्चे और एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ है तो पेपर दोबारा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि गवर्नमेंट कभी 20 बच्चे या 50 बच्चे या 100 बच्चे उनके आधार पर दोबारा से नीट को नहीं कराना चाहेगी। गवर्नमेंट चाहेगी कि अगर वो 100 बच्चों के पास पहुंचा है या 150 बच्चों के पास पहुंचा है तो उन बच्चों को, उन सोर्स को आइडेंटिफाई करके उनको उस नीट से डिबार कर दिया जाए कि भाई इस बार ये एलिजिबल नहीं है नीट में और अगले 2-3 साल तक भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो बच्चे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। दूसरा, जो एग्ज़ाम दे के रिलैक्स मोड में है उनको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि जो होगा वो सबके लिए है। ऐसा स्पेशल कुछ होगा नहीं कि वो आपके लिए अलग होगा और दूसरे बच्चों के लिए अलग होगा। होना जो है वो सबके लिए कॉमन ही होना है। दोबारा एग्ज़ाम होने के चांसेस मिनिमम हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस चीज़ से लेकिन एजेंसीज़ को सबक लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, ये थोड़ा सा दिमाग में रखने की बात है।